हाय गाइस, मैं हूँ प्रथमेश माने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। सोचा कुछ ट्रैक्स करने के बाद फैमिली टाइम दे नहीं पाया था, तो इस बार मैंने प्लान किया है फैमिली टाइम, एंड वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, इसलिए मैंने एक रिसोर्ट चुना है। ये रिसोर्ट का जो लोकेशन है वो काफ़ी ऑसम है। ये मुंबई से और पूना से थोड़ी सी दूरी पे बसा हुआ है, जहाँ पे मैं फैमिली के साथ आया हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस इस व्लॉग में शेयर करना चाहता हूँ इस रिसोर्ट को लेके। और ये जो लोकेशन है, यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रोन शॉट्स तो मेरे लिए ज़रूरी थे। मैंने काफ़ी एंजॉय किया है क्योंकि बहुत अच्छा टाइम मिला ड्रोन फ्लाई करने के लिए मुझे। सारी डिटेल्स इस रिसोर्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं मैंने। व्लॉग के बाद आप प्लीज़ चेक कीजिए। ये रिसोर्ट जो है वो काफ़ी ऑसम प्लेस पे लोकेटेड है, पहाड़ों में बसा हुआ है। मेरे एक्सपीरियंसेस में इस ब्लॉग में शेयर करूंगा, इस रिसोर्ट के बारे में, यहाँ के मेरे स्टे के बारे में। जो लोकेशन है तलिश का, दैट इज़ अमेजिंग। ये लोकेटेड है पहाड़ों के बीच, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और सारे रूम्स उस व्यू की तरफ फेसिंग है, तो इवनिंग्स हो या मॉर्निंग्स हो, यू विल गेट टू सी दिस व्यू। सो ये एंट्रेंस है तलिश का। आप देख सकते हैं ये जो पैसेज है, यहाँ से हम अंदर जाते ही हमें दिखाई देता है वेटिंग एरिया एंड रिसेप्शन। सो काफ़ी खूबसूरत है इसका जो एंट्रेंस है वही। यहाँ पे बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज, मैमल्स, एम्फीबियंस दिखाई देते हैं, बट यू शुड बी लकी फॉर इट। सो यहाँ पे कुछ पेड एक्टिविटीज़ भी है जो अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, और ये इजी लेवल के है। यहाँ पे और एक बात मैंने देखी जिसने मुझे खुशी दी, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू और रुक्मिणी और विट्ठल की मूर्ति। सो तलिश इज़ लोकेटेड इन नेचर। काफ़ी सारे श्रब्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे जो नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, वहीं पे इन्होंने कॉटेजेस बनाए हैं और बहुत खूबसूरती से इसे मेंटेन रखा है। ये जो एवेन्यू है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमें रूम्स की तरफ लेके जाता है। मैं जितने भी रूम्स आपको दिखा सकता हूँ, आई ट्राई टू शो इन दिस व्लॉग। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, बर्ड्स के काफ़ी सारे चर्पिंग सुनाई देते हैं। Let me on these lights over here.
एक्चुअली कर्टन्स है इसीलिए काफ़ी डे लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे। अब मैं कर्टन्स भी खोल दूंगा और उसके बाद रूम टूर देता हूँ। आई होप इतने में आपको समझ में आया होगा ये जो कॉटेजेस है कितने खूबसूरत है। सो अगर मैं एक्सटीरियर्स की बात करूँ तो ये कॉमन एरिया है फॉर अर्जुन एंड हरिता की। मैं हरिता की में पहले रह चुका हूँ एंड ये भी एक बहुत खूबसूरत कॉटेज है, नो डाउट अबाउट इट। एंड दिस इज़ अर्जुन जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। अर्जुन का व्यू देखिए आप, सामने पूरा गार्डन व्यू है, सिटिंग एरिया है, सामने जीवधन फोर्ट है। एंड जीवधन फोर्ट का व्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है। तो जब मैं जीवधन फोर्ट पे आया था तब मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था जीवधन फोर्ट का ट्रैक ख़त्म होने के बाद। सो कमिंग बैक टू दिस कॉटेज, लुक एट दिस, काफ़ी लग्जूरियस है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे एक अलग से सिटिंग एरिया दिया हुआ है, तो एसी भी इक्विप्ड है यहाँ पे। सो अगर गर्मी लगती है तो एसी इज़ देयर फॉर योर डिस्पोजल। माई फेवरेट एरिया, दिस इज़ द डेक एरिया जहाँ पे टेबल्स दिए टू हैव कॉफ़ी। प्राइवेसी मेंटेन्ड है, वहाँ के लोगों को यहाँ का कुछ नहीं दिखेगा। सो यू कैन हैव योर फैमिली टाइम विथ ऑल प्राइवेसी। मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ कॉफ़ी या चाय लूँ। सुपर्ब। लुक एट द बेड, बेड भी काफ़ी बड़ा है, किंग साइज्ड है, स्पेशियस है हमारे लिए। जो डे लाइट है उसका प्रोविज़न ऑलरेडी किया है, ग्लास विंडोज़ दिए हैं ऊपर। जो डिज़ाइन है कॉटेज का, आर्किटेक्चर है, इट इज़ सुपर्ब, मैग्निफिसेंट। एंड दिस इज़ दिस ड्रेसिंग टेबल। लुक एट द वॉशरूम, ये वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ये जो यूटेंसिल है इसे मराठी में घंगाड़ कहते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा करके नहाते हैं। सो ये कॉपर का बना हुआ होता है। ये पेशवाज और मराठास के टाइम पे यूजुअली यूज़ होता था। देयर वेर नो बकेट्स एट दैट टाइम। लुक एट दी वॉशरूम, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, कर्टन्स भी है टू मेंटेन द प्राइवेसी। यहाँ पे वार्डरोब भी दिया है। रूम के सामने आई कैन सी कंप्लीट पीस, इट्स ऑल पीस ओवर हियर, बहुत शांति है। यू कैन हैव फैमिली टाइम। एंड मेरे बच्चों ने तो यहाँ पे एंजॉय करना शुरू भी कर दिया। लुक एट देम, दे आर जस्ट रनिंग हियर एंड देयर। तो पहले चेक इन कर लिया, फिर हमने रूम में आके फ्रेश हो गए हम। एंड अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। सो यहाँ का जो फूड है वो लास्ट टाइम भी मैंने चखा था, इट वॉज अमेजिंग। घर का ही खाना लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारे बैबलर्स है और रेड बटल्ड बुलबुल है, तो यू कैन लिसन टू द चर्पिंग। आई कैन सी ओवर देयर रेड बटल्ड बुलबुल। सो अब मैं एंटर कर रहा हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ। ये उनका रेस्टोरेंट है जिसका नाम है डेक्कन स्पाइस। सो काफ़ी स्पेशियस एरिया है यहाँ पे, डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। सो अप्रोक्सीमेटली 13 या 14 रूम्स है, उनके लिए सफिशिएंट सिटिंग एरिया है। इंडोर चाहिए तो इंडोर भी अवेलेबल है। अगर मॉर्निंग्स में ब्रेकफास्ट आउटडोर करना है तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। एंड लाइव म्यूज़िक यहाँ पे रहता है जो मैं आज शाम को देखूँगा। लुक एट द व्यू, ये लॉन है यहाँ पे। शाम को आप यहाँ पे घूम सकते हो। ये सिटिंग एरिया है, हाई टी के टाइम पे आप यहाँ पे बैठ सकते हो। पीछे जहाँ पे आउटडोर सिटिंग था वहाँ पे चाट काउंटर लगा रहता है, वहाँ से आपको जो भी स्नैक्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। अमेजिंग है इवनिंग्स यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। सी दिस व्यू। मानसून में यहाँ पे पूरा बारिश का पानी बहता है एंड वाटरफॉल्स होते हैं। यहाँ से दो है, एक यहाँ से है जो ब्रिज है वहाँ से, एंड यहाँ से भी एक है। ऐसे 2 से 3 वाटरफॉल्स है एंड नीचे मर्ज हो जाते हैं। तो मैं ड्रोन शॉट से मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, तो कभी किसी मानसून में आऊँगा यहाँ पे। सो दिस इज़ डाइनिंग एरिया। यहाँ पे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स है। डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, गेम जोन भी सफिशिएंट है हमारे लिए। एंड देन कम्स दी डॉर्मेट्री। आई डोंट नो, डॉर्मेट्री चालू नहीं होगी शायद, एक बार देख लेता हूँ।
Look at this place. मज़ेदार है. This is the lawn area and you get a chance to be here, play, have fun around. यहाँ पे मैं पहले आया था तब ऐसा कोई नेट लगाया नहीं था, अभी लगाया था, शायद कोई ग्रुप आया था जिनके लिए लगाया. सो दिस इज़ द डॉर्मेट्री. सो ये जो है पूल एरिया है, ये दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड आप जैसे देख सकते हो कि द व्यू इनफाइनाइट व्यू है. सुपर्ब प्लेस है टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. जब ये पूल बनेगा आई एम ईगरली वेटिंग. मुझे आज ही पता चला चेक इन करने के बाद कि यहाँ पे काम चालू है एंड आई वाज रियली हैप्पी. मैं यहाँ पे आई लव दिस प्लेस. मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आके गया हूँ, बट येस पूल इनकी ज़रूरत थी और ये बना रहे हैं. तो जो क्लिफ व्यू है सुपर्ब रहेगा मॉनसून में, और ये जो पूल रहेगा दैट इज़ अ नेसेसिटी फॉर अस. सो आई जस्ट थिंक ये जल्दी से जल्दी हो जाए कंप्लीट एंड देन वी कैन हैव फन, वी कैन कम हियर. मैं आपको गेम जोन अभी दिखाऊंगा. इस गेम जोन में है स्नूकर टेबल, बैडमिंटन. ओके, दिस इज काइंड ऑफ बैडमिंटन. यहाँ पे टीटी है, आर्चरी है. यू कैन जस्ट हैंग आउट टिल योर टर्न कम्स. कैरम है, जिन्हें ये सब नहीं खेलना है, कैरम में मज़ा आता है. कैरम के एक्सपर्ट है, डेफिनेटली दे कैन हैव फन. स्नूकर इज़ वन थिंग दैट इज़ डेफिनेटली यंग जनरेशन का डिमांड है. चेस है. लुक एट दिस प्लेस, काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत है एंड प्रॉपरली प्लान्ड है. मतलब ये जो प्लेस है दैट इज़ प्रॉपरली प्लान्ड. लुक एट दिस प्लेस, ये रिसेप्शन एरिया जहाँ से मैंने चेक इन किया था. लुक एट द प्लांटेशंस. ये जो रूम्स है ये रिसेंटली डेवलप्ड है. सो ये अभी अभी बना है. मैं पहले जब आया था तब ये नहीं थे, मैं अभी देखा हुआ है. एंड दिस इज़ डेक्कन स्पाइस रेस्टोरेंट जहाँ पे सब लोग रुके हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए. सो रुद्रवीर के लिए दाल चावल हाजिर है. बहुत भूख लगी थी ट्रैवल करने के बाद, सबको भूख लगी थी. सबका पेट अभी भर चुका है. अभी सुस्त हो गए, जाके रूम में सोएंगे. बट उसके पहले मैडम का प्लान है कुक के साथ थोड़ा सा चिल करेंगे. आपका क्या है मैडम? ओके, काफ़ी दूर तक ट्रैवल किया है. मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद है, बट बच्चों को भी थोड़ा मज़ा आया है. काफ़ी दूर है मुंबई से इनके लिए, बट ये जो प्लेस है ये काफ़ी वर्थ है. इस ब्रिज पे से यू हैव टू गो टू दैट साइड फॉर रूम्स, और ये साइड में आपका रेस्टोरेंट, रिसेप्शन एंड गेम जोन है. सो ये जो स्ट्रीम है पानी का, ये मानसून में दिखाई देता है. यहाँ से पानी बहता है एंड वहाँ से उस क्लिफ के एज से एज अ वाटरफॉल में नीचे गिरता है. सो अब टाइम हो चुका है कुछ ड्रोन शॉट्स के लिए. सो ये वो रूम्स हैं जो रिसेंटली डेवलप्ड किए थे. ये डीलक्स कैटेगरी के हैं जिनके नाम है पेड़ों से ही. ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी रूम्स है ये पेड़ों के नाम से रखे हुए हैं. सो यहाँ के जो रूम्स हैं इनका नाम है कारवी, सोनकी, चांदवा, बहावा, तामन, शिरीष एंड औदुंबर. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे डॉर्मेट्री भी है जो 12 to 30 लोगों के लिए है मैक्सिमम. और मैं जिस दिन पहुँचा था वहाँ पे ग्रुप उसके बाद आया था जो मुझे ड्रोन के शॉट्स में दिखाई दिया. दे वर प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में पहले 4 से 5 वेडिंग्स भी हुई है. सो ये डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो. अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो अच्छी प्रॉपर्टी तो तलिश इज़ वन ऑफ इट. और उन्हें एक्सपीरियंस है वेडिंग्स भी प्लान करने का यहाँ पे. सो ये है हाई टी के टाइम पे जब हम क्लिफ व्यू का मज़ा ले रहे थे विद टी, कॉफ़ी एंड सम स्नैक्स. लुक एट द व्यू, काफ़ी खूबसूरत व्यू है इस क्लिफ का. ये अभी इतना खूबसूरत दिख रहा है, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि मॉनसून में कितना खूबसूरत दिखता होगा. एंड पीछे बैकड्रॉप है जिवदन फोर्ट का. तो शालमली रूम भी काफ़ी स्पेशियस और खूबसूरत दिखाई दिया मुझे. कैनपी बेड है उसमें एंड
लुक एट दिस प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल। स्पेशियस बेड भी है, स्पेशियस रूम भी है एंड साथ ही साथ में स्पेशियस बाथरूम भी है। तो आई जस्ट लव दिस प्लेस। और ये मैंने नाइट टाइम में खाना खाने के बाद ये फुटेजेस लिए थे, इसके लिए मैं इसका बालकनी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। सो इसका जो बालकनी है वो भी काफ़ी स्पेशियस है। दिस इज़ दैट बालकनी, लुक एट द स्पेस, काफ़ी बड़ा है, सिटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। आराम से 6-7 लोग यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं, बट रूम में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। ये है नाइट व्यू, सब लाइट्स ऑन होने के बाद और पूरा अंधेरा होने के बाद ये ऐसे खूबसूरत दिखता है। ये जो एवेन्यू है वो बहुत खूबसूरत है। काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स भी हैं यहाँ पे, मॉथ्स है एंड बटरफ्लाइज तो दिन में दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर लाइव म्यूज़िक। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक स्टार्ट हुआ है, कपल्स वेर एंजॉइंग। काफ़ी सारे कपल्स भी आए थे यहाँ पे। एंड खाना खाने के बाद थोड़ा सा बच्चों को भगाया मैंने लॉन में। अब खाना खाने के बाद हम सोएंगे एंड देन कल सुबह मैं सोच रहा हूँ बिफोर सम सनराइज मैं ड्रोन से कुछ फुटेजेस कैप्चर करने देखूँ। सो ये फुटेज है सनराइज़ के टाइम। ये मेरा रूम है जहाँ पे मैंने स्टे किया था, दैट इज़ अर्जुन। लुक एट दिस एटमॉस्फियर, काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी ब्रीजी था मॉर्निंग्स और मैं उस ब्रीजी मॉर्निंग्स के कुछ फुटेजेस विदाउट एनी म्यूज़िक ऐड कर रहा हूँ आगे। जो माहौल था वो काफ़ी बढ़िया था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो एक हाफ एन आवर का मॉर्निंग वॉक मैंने लिया। गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग के साथ मैंने रिक्वेस्ट किया एक ग्रीन टी के लिए विद दिस व्यू। एंड वी हैड अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ दैट मॉर्निंग। तलिश जो ऑफ़र कर रहे हैं एक्टिविटीज़, उनके अलावा अगर आप और कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो पास में ही नाने घाट का ट्रैक है जो काफ़ी इजी ट्रैक है। वहाँ पे व्हीकल जाती है, यू हैव टू बाय द टिकट। नाने घाट एंशिएंट ज़माने में एक ट्रेड रूट हुआ करता था, तो दैट्स इट। कुछ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे देखने के लिए। मैंने उसके ऊपर एक व्लॉग बनाया है जो मैं आगे पोस्ट करूँगा आफ्टर दिस व्लॉग। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे और एक फोर्ट है जिसका नाम है जीवदन। नाने घाट के अलावा अगर आप ट्रैकर हो, फ्रीक्वेंट ट्रैकर हो, तो जीवदन फोर्ट भी है ट्रैकिंग के लिए। ऊपर आई बटन में आपको मेरे जीवदन फोर्ट का व्लॉग मिलेगा, प्लीज़ वॉच इट। आप उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। वहाँ पे भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होते हैं, बट कोइंसिडेंटली आपका तलिश में आना, ये ट्रैक सिलेक्ट करना और उस ट्रैक के टाइम पे वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ होना, ये भी कोइंसिडेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ बहुत रेयरली वो एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती है। सो वी हैड अ ग्रेट टाइम ओवर हियर। हमारे
फैमिली ने बहुत मज़ा किया यहाँ पे। मैं मानसून में भी आने का प्लान कर रहा हूँ। ये जो नेचर में बसा हुआ ये जो लोकेशन है ये सब जगह पे नहीं मिलता। मैंने कई और होटल्स भी देखे, बट ऐसा जो व्यू है, ऐसा जो मौसम है, ऐसा जो लोकेशन है वो कहीं और नहीं मिलता है। चेकआउट का टाइम हो गया है, मैं रिसेप्शन पे आके पहुँचा हूँ। तो जस्ट मैंने एक ब्लॉग में ये कवर नहीं किया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ पेड एक्टिविटीज़ भी है जिसमें बायोडाइवर्सिटी ट्रेल है, इजी लेवल के सारे, क्योंकि फैमिलीज आती है तो ऑब्वियसली। नानी घाट का ट्रेल है जो मैंने किया है, फिर फड़के डैम ट्रेल, अडोशी ट्रेल, यहाँ पे सनसेट दिखाई देता है, एंड नाइट ट्रेल। अदर देन दैट यहाँ पे काफ़ी सारे बटरफ्लाइज भी दिखते हैं जो उस सीज़न में आना पड़ता है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रॉपर्टी। दिस इज़ सेकेंड और थर्ड टाइम आई हैव विजिटेड विद माई फैमिली। सो हमेशा ही मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे महेश रहे हैं, तो पहले भी महेश को मिला। सो महेश यहाँ पे मैनेजर है, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सर्विस में आई रेट देम द बेस्ट, क्योंकि बहुत पोलाइट स्टाफ है, फूड क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है, हाइजीन के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तलिश में। सो थैंक्स टू महेश, थैंक्स। मेरी फैमिली खुश है यहाँ के सर्विस से, और मैं जैसे मैंने आपसे पहले बात किया, मैं मानसून में ज़रूर आऊँगा वापस, क्योंकि मुझे यहाँ पे वापस मानसून को लेके एक व्लॉग बनाना है जिसमें ये जो पानी का स्ट्रीम है तो वो उसमें कैप्चर करना है, क्लिफ व्यू मानसून में कैप्चर करना है। सो थैंक्स महेश, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक्स टू तलिश, थैंक्स। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मानसून का जो व्लॉग रहेगा वो जल्दी इस मानसून में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय तलिश।